नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज बहुत दुखी मन से आपको बताना पड़ रहा है, अहमदाबाद में एविएशन के रीसेंट इतिहास में सबसे बड़ा, सबसे भयानक, सबसे दुखद हवाई हादसा हुआ है। दिन भर आपने खबर देखी होगी, 242 लोगों को लेकर यह प्लेन जा रहा था। एयर इंडिया का प्लेन था, ड्रीम लाइनर था। टेक ऑफ करते ही क्रैश हो गया। सिर्फ 40 सेकंड में यह हवाई जहाज आग के गोले में तब्दील हो गया। फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। एयर इंडिया के इस प्लेन में 230 पैसेंजर्स के साथ 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर समेत कुल 242 लोग सवार थे। हादसे में अब तक सिर्फ एक व्यक्ति के बचने की कॉन्फर्मेशन हुई है। जो लोग हादसे के शिकार हुए उनमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल हैं। यह अहमदाबाद से लंदन के डायरेक्ट फ्लाइट थी। अहमदाबाद से टेक ऑफ करते वक्त प्लेन का फ्यूल टैंक फुल था। करीब 33,000 गैलन यानी करीब 1,35,000 लीटर फ्यूल प्लेन में था। प्लेन ने टेक ऑफ किया, सिर्फ 190 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच पाया था। ऊपर जाने के बजाय यह प्लेन अचानक नीचे की तरफ आया। पहले पेड़ों से टकराया, फिर सामने एक बिल्डिंग से टकराया। जबरदस्त ब्लास्ट हुआ, प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो गए। प्लेन आग की लिपटों में घिर गया और कुछ ही सेकंड्स में चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल गया और लाशों के ढेर लग गए। लाशें भी ऐसी जिन्हें पहचान जाना मुश्किल था। जहां प्लेन क्रैश हुआ वहां मौत का ऐसा तांडव दिखाई दिया जैसा पहले दुनिया ने कभी नहीं देखा। एयरपोर्ट के आसपास की कई बिल्डिंग्स इस प्लेन क्रैश में डैमेज हुई। एक बिल्डिंग में पास के डॉक्टर्स, कई हॉस्टल्स हैं और कई डॉक्टर्स और नर्सेस के मारे जाने की खबर भी है। इस प्लेन क्रैश में कनाडा, ब्रिटेन और पुर्तगाल के नागरिकों की जान भी गई है। अब बहुत सारे सवाल हैं। आखिर ये प्लेन क्रैश कैसे हुआ, क्यों हुआ? बोइंग की गिनती दुनिया की सबसे सेफ प्लेन बनाने वाली कंपनीज में होती है, बहुत बड़ी कंपनी है। यह प्लेन पिछले 7 दिन में आधी दुनिया का चक्कर लगाकर आया था। कल रात को पेरिस से दिल्ली आया था और आज सुबह दिल्ली से अहमदाबाद आया था। सब कुछ ठीक ठाक था। फिर इस प्लेन में अचानक ऐसा क्या हुआ, टेक ऑफ करते ही 40 सेकंड में क्रैश हो गया। मैंने एविएशन इंजीनियर से बात की, एक्सपीरियंस पायलट से जानकारी हासिल की, उनसे कई सवाल पूछे। इस प्लेन का पायलट बहुत अनुभवी था, एक्सपीरियंस था। उसने आखिरी वक्त पर लैंडिंग गियर ओपन क्यों रखा? क्या पायलट को टेक ऑफ के वक्त अंदाजा हो गया था कि कुछ गड़बड़ है? पायलट ने एटीसी को क्या मैसेज भेजा? क्रैश साइट पर मौजूद इंडिया टीवी के संवाददाता निर्णय कपूर ने क्या क्या देखा, यह सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको हादसे की तस्वीरें दिखाता हूं। आपको अंदाजा होगा कि 40 सेकंड में 242 जिंदगियों के सामने मौत कैसे सामने आकर खड़ी हो गई। यह हादसे के वक्त का वीडियो है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 ने दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद के सरदार पटेल एयरपोर्ट से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी और 40 सेकंड के भीतर यह प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन के पायलट कैप्टन सुमित सबरवाल थे। उन्हें 8,200 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। को पायलट क्लाइव सुंदर थे। उन्हें 1100 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, तो अनुभव में कोई कमी नहीं थी। टेक ऑफ करते ही जब प्लेन सिर्फ 625 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, फ्लाइट के कैप्टन ने एटीसी को डिस्ट्रेस कॉल दी, मे डे का मैसेज रिले किया। मे डे का मतलब होता है विमान के संकट में होने का मैसेज। लेकिन कुछ ही सेकंड में जब एटीसी ने पायलट की कॉल का जवाब दिया तो कोई बात नहीं हो पाई, क्योंकि तब तक एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश हो चुकी थी, हादसा हो चुका था। एयरपोर्ट से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर अहमदाबाद के रिहायशी इलाके में मेघानी नगर में बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के पास यह प्लेन गिर गया। वीडियो में आपको साफ साफ दिखाई देगा कि प्लेन टेक ऑफ कर चुका है।
आमतौर पर टेक ऑफ करने के बाद पायलट लैंडिंग गियर को क्लोज करता है, लेकिन वीडियो में आप साफ देख पाएंगे कि लैंडिंग गियर ओपन था। प्लेन ऊपर जाने के बजाय नीचे की तरफ जाने लगा। प्लेन की नोज ऊपर की तरफ थी, टेल नीचे की तरफ थी। इसका मतलब पायलट ने आखिरी कोशिश के तौर पर प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा और इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। हैरानी की बात यह कि जिस वक्त इस ड्रीम लाइनर ने टेक ऑफ किया, उस वक्त रनवे पर दूसरा विमान टेक ऑफ की तैयारी कर रहा था। ड्रीम लाइनर के क्रैश के बाद जो धुआं उठा वो रनवे से साफ दिखाई दे रहा था। एयर इंडिया का जो विमान क्रैश हुआ वो बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर था। इसका एविएशन कोड VTANB था। इसे लंबी दूरी के सफर के लिए दुनिया के बेहतरीन और सबसे सेफ विमानों में से एक माना जाता है। फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन जा रही थी और इंडियन टाइम के मुताबिक रात के करीब 11 बजे लंदन के गेटविक एयरपोर्ट पर इसका उतरना शेड्यूल था। हालांकि प्लेन टेक ऑफ होने के बाद 1 मिनट में, बल्कि कहें तो 40 सेकंड में यह क्रैश हो गया। जिस वक्त ये एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ उस वक्त उसकी स्पीड 174 नॉट्स यानी करीब 322 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। इसलिए टेक ऑफ से पहले भी अगर पायलट को टेक्निकल ग्लिच के बारे में पता लगा होगा तो भी पायलट के पास इतनी स्पीड पर विमान को रनवे पर रोकने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसीलिए पायलट ने लैंडिंग गियर को क्लोज नहीं किया और विमान को आसपास के इलाके में लैंड कराने की कोशिश की होगी, लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद विमान मेघानी नगर इलाके में क्रैश हुआ। विमान हादसा होते ही क्रैश साइट से धुएं का गुबार उठा। ब्लास्ट इतना भयानक था कि इसकी आवाज कई किलोमीटर तक सुनाई दी। काफी दूर से धुआं आसमान में दिखाई दे रहा था। जहां प्लेन क्रैश हुआ वो रिहायशी इलाका है, आसपास बस्ती है, इसलिए विमान के मेडिकल हॉस्टल की बिल्डिंग से टकराने के बाद पूरा इलाका आग और धुएं से भर गया। चारों तरफ भगदड़ मच गई। पहले तो लोगों को समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या है, लेकिन धमाके की आवाज सुनकर लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, एम्बुलेंस, राहत कर्मियों की टीम्स और गुजरात पुलिस के सैकड़ों जवान कुछ ही मिनटों में हादसे की साइट पर पहुंच गए। रेस्क्यू का काम शुरू किया। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर भी क्रैश साइट पर पहुंचने वाले सबसे पहले थे। निर्णय जो रिपोर्ट भेजी है उस वक्त की तस्वीरें दिखाई हैं, उन्हें देखकर आपको अंदाजा होगा कि ये क्रैश कैसे हुआ और ये हादसा कितना भयानक था। अहमदाबाद में आज एक भीषण प्लेन हादसा हुआ है। एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर 171 उड़ान भरते ही, जो कि लंदन के लिए जा रहा था, एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही कुछ सेकंड्स में क्रैश कर गया। और आप देखिए उसके बाद की तस्वीर। आपको बता दें ये हादसा कैसे हुआ। सामने जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, जहां से अभी भी आपको आग की लपटें उड़ते हुए दिखाई दे रही होंगी, उस बिल्डिंग पे टकराया। देखिए उसके ऊपर का ओवरहेड टैंक जो है वो भी टूटा हुआ है। उस बिल्डिंग से टकरा के ये प्लेन जो है वो गिरता हुआ, उसका मलबा जो है वो यहाँ आकर के गिरा। सामने आप देखिए प्लेन का मलबा आपको दिखाई दे रहा होगा। प्लेन के पार्ट्स जो हैं वो जगह जगह यहाँ बिखरे हुए हैं। इधर भी अगर आप देखेंगे प्लेन के पार्ट्स जो हैं वो आपको बिखरे हुए नज़र आएंगे, सामने की तरफ बिखरे हुए नज़र आएंगे। और अभी भी अंदर से जो डेड बॉडीज़ हैं प्लेन में यात्रियों की, वो अंदर से निकाली जा रही हैं। एग्जैक्ट कितनी संख्या थी यात्रियों की ये पता नहीं चल पाया, लेकिन आप देखिए हादसा कितना भीषण था। ये प्लेन जो है ये सामने जब गिरा है तो इन बिल्डिंग से टकरा है। सामने आप देखिए इन बिल्डिंग्स की क्या हालत हो गई। ये डॉक्टर्स सिविल हॉस्पिटल के पीछे का कंपाउंड है। यहाँ डॉक्टर्स और दूसरे जो लोग हैं वो रह रहे थे, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स यहाँ रह रहे थे। सामने आप देखिए इन बिल्डिंग्स में, उनमें से भी कई लोग जल गए हैं। और यहाँ अगर आप देखूँ, मैं आपको दिखाऊँ, सामने की तरफ प्लेन का जो मेजर पार्ट है वो आपको गिरा हुआ यहाँ दिखाई देगा। आगे की तरफ देखिए जहाँ अभी भी आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, और साथ साथ अभी भी जो यात्री इस प्लेन में थे उनको ढूंढने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। और इधर अगर आप देखें तो ये प्लेन का मलबा जो है वो आपको अभी भी यहाँ गिरा हुआ, टूटा हुआ दिखाई देगा। यहाँ आप देखिए अंदर की तरफ, इस बिल्डिंग के पीछे की तरफ अगर देखें, अभी भी आपको
प्लेन का मलबा जो है वो गिरा हुआ दिखाई देगा। और इधर भी अगर आप देखें, यहाँ जब फायर ब्रिगेड के जवान इसे बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी जो आग अंदर लगी हुई है। नीचे आप देखिए प्लेन का मलबा जो है, सामने मेरे पीछे यहाँ पे प्लेन का मलबा आपको गिरा हुआ दिखाई देगा। प्लेन के पार्ट्स जो हैं वो आपको यहाँ पे गिरे हुए दिखाई देंगे। पूरे प्लेन के एक तरह से आप देखें यहाँ पे तो परखच्चे उड़ चुके हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे सामने, आप देखिए प्लेन का टायर जो है, प्लेन का व्हील जो है वो आपको सामने दिखेगा। प्लेन का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह तहस नहस हो गया। और यात्रियों के साथ साथ यहाँ ये बात है कि एक भी यात्री ऐसा नहीं लगता कि जो प्लेन में सवार हो वो बचा होगा। और नेशनल डिज़ास्टर फोर्स की जो टीम्स हैं उनको भी यहाँ बुला लिया गया है, वो भी यहाँ पहुँच रही हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द पहले इस एरिया को क्लियर किया जाए। और अभी भी आप देखिए जिस प्रकार से धुआं उठ रहा है, हादसा हुए करीब 1.5 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चीज़ें कंट्रोल में नहीं आई हैं। निर्णय कपूर करीब 1-1.5 घंटे में ही वहाँ पहुँच गए थे। उस समय आग लगी हुई थी, मलबा बिखरा हुआ था। और इस हादसे के बाद की जो तस्वीरें उन्होंने भेजी हैं, कुछ तस्वीरें तो इतनी भयानक हैं कि मैं आपको दिखा भी नहीं सकता। मैंने वो तस्वीरें देखी हैं और उनकी सिहरन अभी भी मुझे लगती है। लोगों के सिर कटे हुए सड़क पर दूर गिरे हुए थे, बॉडी पार्ट्स जगह जगह बिखरे हुए थे, ज़्यादातर बॉडीज़ बुरी तरह से जल चुकी थी। इनकी पहचान करना भी मुश्किल है। जिस इलाके में प्लेन गिरा वो पॉपुलेटेड एरिया है। प्लेन गिरने के बाद जली हुई बिल्डिंग की हालत ऐसी होगी कि लोगों को लगा ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी, लेकिन हकीकत ये थी कि इन बिल्डिंग में लोग रह रहे थे। एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर जिस बिल्डिंग से टकराया वो अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट का हॉस्टल था। निर्णय ने बताया कि प्लेन सबसे पहले हॉस्टल के ऊपर बनी पानी की टंकी से टकराया। क्योंकि प्लेन की स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा थी, तो क्रैश के इम्पैक्ट से सीमेंट और ईंट से बनी पानी की टंकी टकराकर दूर जाकर गिरी। प्लेन का कुछ हिस्सा आगे जाकर हॉस्टल की मेस बिल्डिंग से जाकर टकराया और विमान का एक बड़ा हिस्सा हॉस्टल और मेस की बिल्डिंग में फंस गया। क्रैश का असर इतना भयानक था कि विमान के टुकड़े टुकड़े जगह जगह बिखरे हुए नजर आए। आग लग गई और चारों तरफ धुआं फैल गया। अहमदाबाद में जो भीषण प्लेन क्रैश हुआ है उसकी पूरी कहानी अगर आपको समझनी है तो यहाँ सिविल हॉस्पिटल का ये जो अतुल्य मैस है, इसके बाजू वाली बिल्डिंग में टॉप पे मैं खड़ा हूँ और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हादसा आखिर हुआ कैसे। जो चश्मदीदों से हमें जानकारी मिली है, एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोगों से जो जानकारी मिली है, उस हिसाब से यहाँ पीछे अगर आप देखें, यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर दूर जो है वो एयरपोर्ट का इलाका है। वहाँ से ये प्लेन टेक ऑफ होते ही ये पहला जो अप होता है, उसके बाद ही प्लेन जो है वो नोज डाइव कर गया, ऐसा एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग जो हैं वो बता रहे हैं। और चश्मदीदों का ये कहना है कि नोज डाइव करके सामने जो ये पेड़ दिख रहे हैं आपको, यहाँ ये देखिए पेड़ जो आपको सारे टूटे हुए दिख रहे हैं, करीब 1.5 किलोमीटर दूर से ये प्लेन आया, ऊपर उठा, नोज डाइव करके ये प्लेन्स जो हैं इन पेड़ों के ऊपर से क्रैश करता हुआ यहाँ इस बिल्डिंग में आया। ये जो हॉस्टल की बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में आया और सामने आप देख सकते हैं प्लेन का जो टेल एंड है वो यहाँ आके अटक गया। और उसके विंग्स के साथ आपको दिखाऊं, ये जो पूरा टैंकी यहाँ बीच में लगी हुई थी वो विंग्स के साथ घिसटती हुई टूट के, इतना प्रेशर था, इतना स्पीड थी प्लेन की कि वो टूट के यहाँ पे प्लेन के हिस्से के साथ जो है वो यहाँ आ गई बिल्डिंग के कोने पे। आप देखिए टैंकी यहाँ बीच में लगी होती है और वो प्लेन के थ्रस्ट से यहाँ पे ऊपर आ जाती है, यहाँ बिल्डिंग के कोने तक आ जाती है। और यहाँ पे भी आप देखिए प्लेन का ये जो इंजन का भाग है वो आपको पड़ा हुआ दिखेगा। और सामने फिर आगे देखिए कि यहाँ से प्लेन टकराते हुए आगे सामने जो हॉस्टल्स की बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग पे जाकर के कॉकपिट का एरिया जो है, आगे का एरिया, वो जाकर के टकराता है और वो बिल्डिंग जो है उसमें भी काफ़ी डैमेज होता है और वहाँ अंदर भी लोग मरे। और प्लेन के अंदर जो लोग सवार थे वो सभी के सभी जो हैं, यहाँ पे आप अंदाज़ा लगाइए जिस हिसाब से ये प्लेन टूटा है, वो सभी के सभी मर गए। जब आप पहुँचे क्या देखा था आपने?
देखिए जब जैसे ये प्लेन गिरा उस टाइम पे एकदम पूरा धुआं धुआं हो गया था, बहुत लंबी धुआं की आवाज़ आ रही थी और गिरा यहाँ से पूरा। ये जो प्लेन आपको दिख रहा है यहाँ पे सारा का सारा उसमें इसमें ये पानी टंकी इसके अंदर आके गिरा, इसको लेके सीधा सामने की बिल्डिंग में यहाँ बच्चे हॉस्टल के बच्चे जो सिविल हॉस्पिटल में जो वर्क करते स्टूडेंट है वो बच्चे यहाँ पे रहते थे। आपने खुद देखा यहाँ पे? हाँ, जब हम लोग यहाँ पे पास में देखा बड़े धुआं की आवाज़, हम लोग पास में थे तो हम तुरंत दौड़े रेस्क्यू करने के लिए। कई लोग हम लोग ने बचाया भी, रेस्क्यू भी किया, कई बोरिया मतलब देखा बहुत बुरी तरह का हादसा हुआ है। आप देख सकते हो जिस तरह का आपने देखा पूरा बिल्डिंग है सभी है यहाँ पे, सभी सिविल हॉस्पिटल के रेसिडेंट डॉक्टर वगैरह। एक कैंटीन थी जिसके अंदर पूरा प्लेन जो क्रैश हुआ सर। तो कहाँ से आया था ये? सर ये एयरपोर्ट यहाँ से 1.5 किलो के अंतर में ही है पास। तो वहाँ से जैसे ही आप देख सकते हैं पेड़ को पहले पेड़ के साथ वहाँ पे वो जो पेड़ है उस पर टकरा, उससे धीमे टकरा, सीधा पूरा ये बिल्डिंग में, ये बिल्डिंग जो है कैंटीन एरिया बोलते हैं इसको, कैंटीन एक फंसा। इसके पूरा जो पानी की टंकी दिख रही है आपको, ये पानी टंकी वहाँ थी, वहाँ से पूरा खींचते हुए सीधा पूरा इसका जो मलबा पूरा उस सामने वाली बिल्डिंग में लगा। सारे पेड़ वेड़ जो है ये भी इसी में झुलस गए? हाँ सर, पेड़ यहाँ का पूरा एरिया पूरा पेड़ में सारे झुलस गए। आप देख सकते किस तरह पूरी यहाँ पे अभी पूरा हादसे का पूरा मंजर आप देख सकते किस तरह की बहुत बुरी हादसा सर हुआ इसके अंदर। तो लोग उस पर क्या कर रहे थे, क्या आसपास क्या था मतलब? सर लोग समझ नहीं पा रहे थे, सबके एकदम हुआ एकदम। जब देखिए सर तो लोगों को एकदम धुआं लगता है कोई आग लगी होगी। तब पता चला कि यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा था, फिर पता चला बहुत धमाका भी हुआ, बहुत बड़ा धमाका हुआ था, कईयों मीटर तक यहाँ बहुत बड़ा गुब्बारे तरह आपको दिख रहा था सर। तो पूरा आग का धुआं दिख रहा था, तो सब पूरा इस तरह देखा लोग, जो पता था कि प्लेन क्रैश हुआ है उसका सब लोग यहाँ पे दौड़े, रेस्क्यू करे, पुलिस टीम सब लोग आए, कहने सब लोग काफ़ी इंजरी सर पता चला क्या हुआ। इस आग को बुझाने का काम तो चल रहा है, लेकिन अगर आप नीचे देखें यहाँ पे तो आपको दिखेगा कि अभी भी यहाँ कई घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन जो हैं वो चल रहे हैं। और यहाँ से आपको इस सीन की जो भीषणता है वो दिखेगी, किस तरह से कितने बड़े इलाके में आग फैल गई थी। नीचे अगर आप यहाँ देखें तो ये पेड़ वेड़ सब झुलस गए हैं। हमने नीचे देखी कुछ जानवरों की डेड बॉडी है जो है वो भी देखने को मिली, वो भी झुलस गए हैं। नीचे यहाँ पे अगर आप देखें अभी भी बॉडी जो है यहाँ पे जानवरों की नीचे आपको देखने को मिलेगी। पूरा इलाका यहाँ पे अगर आप देखें कितने बड़े एरिया में आग जो है वो पकड़ गई। और आसपास की जो ये बिल्डिंग है, सामने वाली जो पहली बिल्डिंग हॉस्टल की दिख रही है, देखिए किस तरह से इसको डैमेज हुआ है। और आगे के जो बिल्डिंग्स हैं उनको भी, और जिस बिल्डिंग से टकराया है जो कैंटीन की बिल्डिंग है वहाँ पे आप देखिए किस तरह से ये डैमेज जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। ये तस्वीरें बता रहे हैं कि हादसा कितना भयानक है। इस प्लेन क्रैश पर एविएशन एक्सपर्ट हैरान हैं, क्योंकि इस वक्त दुनिया में बोइंग के ऐसे 1200 ड्रीम लाइनर प्लेन उड़ रहे हैं और आज तक इस तरह का कोई हादसा कभी नहीं हुआ। तो फिर अहमदाबाद में प्लेन क्रैश कैसे हुआ, ये किसी को समझ नहीं आ रहा। निर्णय कपूर ने मौके पर मौजूद कुछ लोगों से बात की। इन लोगों ने हादसे से पहले क्या देखा, उस वक्त क्या हुआ था, प्लेन कैसे गिरा, फिर वहाँ क्या हुआ, ये सब भी मैं आपको सुना देता हूँ। आप देख सकते हैं सिविल हॉस्पिटल के पीछे का ये जो कंपाउंड है, ये देखिए इस बिल्डिंग में आकर के प्लेन जो है ये गिरा है। ऐसा बताया जा रहा है जैसे टेक ऑफ किया, प्लेन टेक ऑफ करते ही उसमें कोई घड़घड़ सी आवाज़ आनी शुरू हुई और बाद में यहाँ ये जो सामने पेड़ दिख रहे हैं इन पेड़ों के साथ ये प्लेन टकराया और बाद में आकर के सीधा इस बिल्डिंग में ये प्लेन घुसा है। आप देखिए ये प्लेन का पीछे का हिस्सा जो है ये यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से ये प्लेन घुसा और इस बिल्डिंग में ये प्लेन टूट करके यहाँ पे देखिए इसके कुछ हिस्से भी आपको गिरे हुए दिख रहे होंगे। उस वक्त यहाँ जो लोग मौजूद थे, आप यहीं पे थे ना उस वक्त, क्या आपने देखा क्या था? हम लोग एमएच में थे। हाँ। एमएच से हम लोग जब ऊपर देखा तो एक आवाज़ आया टेक ऑफ का। हाँ। जैसे टेक ऑफ किया फिर एक नॉर्मल अब बहुत प्रकार का जहाज आते जाता है टेक ऑफ करके, उसके बाद एक अचानक आवाज़ आया। उसके बाद जैसे देखा आग का चिंगार गोला जैसा आगता है ना वैसा आके गिरा धड़ाम कर इसी यहीं पे इसी बिल्डिंग में ये इसी बिल्डिंग मतलब ऊपर से आके गिरा। ये कहाँ पे मतलब उतना ऊपर से हम वहाँ से देख रहा था, उतना ऊपर से आके वो जो ऊपर है ना थोड़ा सा ऊपर, वहाँ से आग का गोला जैसे गिर के यहाँ पे लैंड हो गया। और उसके बाद फिर इसका जो पार्ट्स है वो आगे दूसरी बिल्डिंग्स को भी चला गया, उनका पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। ये आपके सामने हुआ पूरा? हाँ, ये हम लोग एमएच में है। हाँ। उसके सामने जस्ट दिखाई दे रहा था कौन सा आवाज, डेली तो ज्यादा रहता आवाज ना। 5 लोग इसमें से जिंदे निकाल दिया है। खाना खा रहे थे, डाइनिंग हॉल है उनका ये। हाँ, डाइनिंग हॉल है उनका। हाँ, मेस है, खाना खा रहे थे, उसमें से 5 लोग बाहर निकाला है जिंदे।
अच्छा, हाँ सब। और बाकी कितने लोग अंदर अभी ट्रैप? बाकी अंदर तो इतना दिखाई नहीं दिया, अभी तो बाहर सबको निकाल दिया बाहर, अभी जितने थे बाकी मलबे के अंदर है जो भी है। अच्छा, ठीक है साहब। और ये प्लेन का पिछला हिस्सा है? ये पीछे हिस्सा है साहब, पीछे साइड से आवाज़ करते हुए अलग से आवाज़ आ रहा था, जैसा टेकअप हुआ उसका अलग आवाज़ आता है, उसके बाद ये अलग से आवाज़ होते हुए ये पेड़ से टकरा के ये ऐसे इधर आवाज़ आके एकदम से आवाज़ जोर से हुआ। और आगे से जो अगला हिस्सा है यहाँ ऊपर की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं, अभी भी आप देखिए टैंकी जो है वो बिल्डिंग की टूटी हुई है, और ये प्लेन का जो मलबा है अभी भी यहाँ बिखरा हुआ है। एयर इंडिया का ये प्लेन एयरपोर्ट से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर मौजूद बीजे मेडिकल कॉलेज के मेस की बिल्डिंग पर गिरा, और उस वक्त मेस में मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट लंच कर रहे थे, खाना खा रहे थे। प्लेन के कई हिस्से बिल्डिंग की दीवार को तोड़ते हुए अंदर तक घुस गए, चारों तरफ आग लग गई, कई मेडिकल स्टूडेंट झुलस गए। इनमें से कितने की मौत हुई, कितने घायल हुए, कितने बच पाए, इसका कोई क्लियर कट डेटा अभी तक नहीं दिया गया है। डॉक्टर्स की इस मेस में भी प्लेन में सवार कई लोगों के बॉडी पार्ट्स मिले हैं। इस तरफ देखिए कैसे टेल का जो हिस्सा है वो यहाँ पर आकर के बिल्डिंग में घुस गया, और यहाँ देखिए आर्मी के जवान वो पूरा जो डैमेज का हिस्सा है उसको रिकवर करते हुए यहाँ पे आप देखिए। और यहीं से यहाँ देखिए अंदर यहाँ लोग खाना खा रहे थे। आप उस वक्त यहीं मौजूद थे क्या? हाँ, मैं इधर सामने जब क्रैश जब हुआ ना तभी मैं इधर सामने खड़ा था। अच्छा, हाँ आपने क्या देखा क्या था? हाँ, पहले मैं घर से बाहर निकला, नहा धो के फ्रेश होके बाहर बैठने के लिए निकला, तो इधर एरोप्लेन आते हैं लेकिन बहुत नजीक आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कभी, पहली बार ऐसा हुआ है कि बहुत नीचे आकर और इधर छू के चला गया। कुछ अनयूजुअल लगा? हाँ, और पहले वो सामने वाली इससे आगे थोड़ी बिल्डिंग है, उधर बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, तो उधर जो लोग रहते हैं उनको पहले जो छत आती है उसको छू के निकला, उधर से निकला तो क्रैश इधर हुआ। इस बिल्डिंग में? हाँ, इस इधर हाँ, इधर जो बच्चे लोग हैं ना वो खाने बैठे थे, वो तो अभी अच्छा है कि ज्यादा लोग नहीं थे खाने के लिए, क्योंकि अभी का टाइम नहीं हुआ था खाने का स्टूडेंट लोगों का। लेकिन हाँ, वो मेडिकल स्टूडेंट, हाँ वो मेडिकल स्टूडेंट है ना, वो मेडिकल स्टूडेंट इधर खाने आते हैं, वो सामने मेडिकल स्टूडेंट की बिल्डिंग है। हाँ, इधर आप देखिए किस तरह से जो है डैमेज हुआ है। यहाँ बच्चे इस कैंटीन में खाना खाने पहुंचे थे, नीचे का हिस्सा थोड़ा जल गया है, और यहाँ आप देखिए ऊपर जो एक्सटेंट ऑफ डैमेज है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और यहाँ से आप देखिए किस तरह से टूटा है। अगर पीछे से आपको पूरा दिखाएं यहाँ आकर के, आप पीछे से देखें, यहाँ पूरा देखिए खाना बच्चों का पड़ा हुआ है, और यहाँ ये सीन, ये नज़ारा है देखिए आप किस तरह से। अच्छा, उसकी भी डेड बॉडी मिली? हाँ, अंदर एक हेयर होस्टेस थी, उनका भी पाँव मिला है, और बॉडी भी बॉडी नहीं मिली, लेकिन उनका एक पाँव मिला हुआ है, वो पाँव उधर रखा हुआ है। वो सब जो पीछे का भाग आता है ना वो वाला है, और आधा भाग ऊपर छत पे है, और बीच में जो वो भाग है उधर खड़ा है, और सामने वो फैमिली डॉक्टर का हाउस है, वो तो सब। तो ये पूरा जो बता रहे हैं कि प्लेन यहाँ देखिए इस बिल्डिंग में सबसे पहले आके टकराया, वहाँ बाहर जो पेड़ हैं उन पेड़ों से टकरा करके इस बिल्डिंग में टकराया, और इस बिल्डिंग के अंदर आप देखिए क्या तबाही जो है वो मची है अंदर। और ऊपर से फिर ये होते हुए ये तो यहाँ पे तोड़ दिया पूरा, और ऊपर से होते हुए फिर आगे जो डॉक्टर्स का हॉस्टल है उस तरफ सारा चला गया। और यहाँ आप देखिए यहाँ जो लोग खाने बैठे हुए थे उन लोगों की भी डेथ हो गई है। यहाँ से कुल कितनी डेड बॉडीज रिकवर की गई होंगी? अभी इधर से ज्यादा नहीं, 7-8 बॉडी रिकवरी करी है, अभी अंदर है कुछ बॉडी अंदर। हाँ, कुछ बॉडी है, जैसे ये बता रहे हैं कि अंदर अभी भी कुछ बॉडीज हो सकती हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह का भयानक ये दृश्य था। अभी अभी मैंने आपको निर्णय कपूर की जो रिपोर्ट दिखाई वो दोपहर करीब 3:30 बजे की थी, जब प्लेन क्रैश को 2 घंटे हो चुके थे। उस वक्त बीजे मेडिकल कॉलेज और दूसरी बिल्डिंग के आसपास फैले ड्रीम लाइनर के मलबे में जिंदा लोग को ढूंढने की कोशिश की जा रही थी। डेड बॉडीज को निकाला जा रहा था। फायर फाइटर्स आग बुझाने में लगे थे, लेकिन तबाही इतने बड़े पैमाने पर हुई कि इस वक्त भी हादसे की साइट से मलबा पूरी तरह हटाया नहीं जा सका है। प्लेन के मलबे के साथ साथ आसपास की बिल्डिंग्स में जला हुआ सामान है। क्रैश साइट के पास खड़ी सैकड़ों जली हुई गाड़ियां हैं। निर्णय कपूर शाम को एक बार फिर उसी जगह पहुंचे। उस वक्त तक सिर्फ आधा काम पूरा हुआ था। फायर फाइटर्स और रेस्क्यू की टीम्स हादसे के 6 घंटे के बाद भी मलबे में डेड बॉडीज को निकालने की कोशिश कर रही थी।
एयर इंडिया के विमान 171 के साथ जो हादसा हुआ है उसको हुए करीब 6 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है और अभी भी आप देखिए जो मलबा है उसको क्लियर करने का काम यहाँ पे चल रहा है। अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल कंपाउंड में जहाँ मलबा गिरा है इसका, यहाँ आप देखिए अभी भी जो है जेसीबी मशीन्स के ज़रिए फायर ब्रिगेड के स्टाफ जो डेड बॉडी हैं उसमें से वो ढूंढने की कवायद में जुटे हुए हैं। यहाँ ये कॉकपिट एरिया बताया जा रहा है, आगे का जो पोर्शन है प्लेन का, और उसमें अभी भी देखिए सामने अगर आप देखें तो डेड बॉडीज़ अंदर से रिकवर करने का जो काम है वो फायर ब्रिगेड के जवानों द्वारा किया जा रहा है। और यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि क्यों ये प्रोसेस अभी चल रहा है। यहाँ आप देखिए आपको प्लेन की ये सीट जो है वो आधी जली हुई कंडीशन में यहाँ दिखेगी, और यहाँ आप देखिए पूरा इस इलाके को अगर आप देखें तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो मलबा है वो प्लेन का बिखरा पड़ा हुआ था। यहाँ पीछे की तरफ अगर आप देखें तो ये जो इलाका है यहाँ पर प्लेन का जो मिडल पोर्शन है वो आपको गिरा हुआ नज़र आएगा। और सामने की जो बिल्डिंग है, सामने की बिल्डिंग, अब मैं आपको आगे से अगर दिखाऊं यहाँ पे तो सामने की जो बिल्डिंग है वहाँ पे अगर आप देखें वो टैंकी जो है वो बिल्डिंग के पीछे की तरफ थी, बीच की तरफ, प्लेन के साथ टकरा करके वो देखिए घिसती हुई आगे की तरफ आ गई। यहाँ पर पूरी तरह से जो प्लेन क्रैश के जो पार्ट्स थे, जो विंग्स थे, उसके फ्यूजलेज था, पूरी तरह से जल रहा था। कोई भी संभावना नहीं है कि हम लोग अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो बिल्डिंग में भी पूरा फायर था, जैसे कि आप देख रहे हैं पूरी बिल्डिंग जली हुई है। इट वुड हैव टेकन विद इन सेकेंड्स की पूरा का पूरा जल गया था। ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एग्जैक्टली ये साइड, ये जैसा वहाँ पर सीन चल रहा है वैसा भी सेम सीन इधर रहा। प्रिलिमिनरी डेड बॉडीज़ निकालने का काम इधर से ही चालू था और फिर धीरे धीरे करके हम लोग वो जेसीबी की मदद से मलबा हटा के गए। अभी उधर पे काम चालू है जहाँ पे मैक्सिमम डेड बॉडीज़ अभी मिल रही है। ओवरऑल कितनी डेड बॉडीज रिकवर की होंगी? हैव नो आइडिया, कॉन्स्टेंटली निकल ही जा रहे हैं। तो आई गेस हॉस्पिटल में अगर उसमें जब आप लोग पहुंचे तो किस तरह से बिखरा हुआ था मलबा? पूरा जैसा आप दिख रहे हैं सेम सिचुएशन है, बस जला हुआ था पूरा। और हमने एंट्री भी ये 3-4 साइड से हमने एंट्री करी थी, पीछे की साइड से एंट्री करी थी। बिल्डिंग में भी फायर था तो वहां से भी अप्रोच चालू था हमारा। हादसा कितना भयानक था इसका अंदाजा आपको तस्वीरें देखकर हो गया होगा, लेकिन अभी तक किसी को समझ नहीं आ रहा कि ड्रीम लाइनर जैसे सुरक्षित विमान के साथ ये क्रैश कैसे हुआ, ये विमान गिरा तो गिरा कैसे। और इस वक्त मेरे साथ में फॉर्मर सिविल एविएशन मिनिस्टर प्रफुल्ल पटेल हैं। प्रफुल्ल, आप सिर्फ मिनिस्टर नहीं रहे, आप एविएशन को अच्छी तरह समझते हैं और आम तौर पर जो क्रैश होते हैं उसके जो कारण है उसका ये बिल्कुल एंटीथीसिस है। जो पायलट है वो बहुत अनुभवी था, मौसम बिल्कुल ठीक ठाक था। क्या लगता है ये क्रैश हुआ तो हुआ कैसे? रजत जी, बहुत ही मतलब जिसको कहते हैं कि दुखद घटना है और मेरे पास शब्द नहीं है इसका वर्णन करने के लिए। और इतने लोगों की मृत्यु हुई इसलिए बहुत वेदना भी हो रही है। आपने सही कहा कि ड्रीम लाइनर एक अत्याधुनिक हवाई जहाज है जो पूरे विश्व में सभी मेजर एयरलाइंस जो है इसका इस्तेमाल कर रही हैं। और ड्रीम लाइनर 15 साल से पूरे विश्व में और एयर इंडिया के पास भी शुरुआत से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये हवाई जहाज करीब 11 साल पुराना था। तो कोई उम्र भी कोई हवाई जहाज की खैर उसका कोई मायना नहीं रखता है। जितना अच्छा मेंटेन करो उतने साल हम हवाई जहाज 50 साल भी यूज कर सकते हैं। सवाल कैप्टन का भी जो था वो इतने अनुभवी थे। आपने सही कहा, 8,500 घंटे जिसका अनुभव था वो हवाई जहाज को नेचुरली, आपको मालूम भी है, आप और हम कई बार सफर करते हैं हवाई जहाज में। तो जब कॉकपिट में हवाई कैप्टन और को पायलट बैठते हैं तो पूरा वो एक चेकलिस्ट देखते हैं। चेकलिस्ट करने के बाद फिर वो हवाई जहाज को पुशबैक होता है और टेक ऑफ के पहले फिर से एक पूरी चेकलिस्ट होती है। सारे जब बॉक्सेस टिक होते हैं उसके बाद में ही वो रोल फॉर टेक ऑफ शुरू होता है। अब ये सारी परिस्थिति, और एक वीडियो भी अभी मैंने थोड़े समय पहले देखा कि कोई एमेच्योर फोटोग्राफर ने पूरा उसका रनवे पे रोल और टेक ऑफ और क्रैश, ये पूरा एक ही कंटिन्यूअस वीडियो अभी आया है। वो देखने के बाद तो लगता है कि सारी चीजें सामान्य थी और ये अचानक किस तरह से
हवाई जहाज का वहां पर मतलब या तो इंजन पावर गया, या तो कोई बर्ड हिट हुई, या तो और कोई टेक्निकल रीजन हो, इसका अनुमान आज हम एक्सपर्ट नहीं है और इस तरह से लगाना भी ठीक नहीं है। अलग अलग तर्क बहुत सारे लोग लगा रहे हैं। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का जब तक पूरा वहां पर रिपोर्ट नहीं आता है, हम लोगों को थोड़ा वेट करना चाहिए। लेकिन एक बात जरूर यह है कि इतना अच्छा मतलब टेक्नोलॉजिकली एडवांस हवाई जहाज, और पहली बार पूरे वर्ल्ड में 787 का जो ये क्रैश हुआ है, ये अपने आप में भी एक बहुत बड़ा रहस्य है और बड़ा चिंता का भी विषय होता है। इसलिए भी ज्यादा प्रफुल्ल क्योंकि ये प्लेन अभी पेरिस से आया था, दिल्ली पहुंचा था कल रात को, दिल्ली से अहमदाबाद गया था, किसी तरह की कोई शिकायत नहीं थी। और जैसा आपने कहा कि पायलट्स को पहले से चेक करते हैं। अब कोई कहे कि बर्ड हिट हुआ, बर्ड हिट होता है तो एक इंजन पर हो सकता है, दोनों इंजन फेल हो जाएं। और जैसा वीडियो में आप देखेंगे कि प्लेन टेक ऑफ कर रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे वो लैंडिंग करने की पोजीशन में आया, उसने जो लैंडिंग गियर है उसको भी बंद नहीं किया था, तो गड़बड़ तो थी। लैंडिंग गियर रजत जी थोड़ा बंद करने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, और उसमें भी इसलिए नहीं हुआ होगा कि उसने जैसे ही टेक ऑफ हुआ, जमीन से उठा, वैसे ही शायद मेडे कॉल दे दिया, क्योंकि वो मेडे कॉल के 30 सेकंड के भीतर तो हवाई जहाज ऑलरेडी जमीन पर आ चुका था। तो ये बात कोई शक नहीं है कि टेक्निकली कुछ ना कोई प्रॉब्लम तो हुआ है। मेडे क्या होता है, ये आप जरा दर्शकों को बता सकते हैं? मेडे पायलट उसी वक्त टावर को इन्फॉर्म करता है कि अब मेरे सब कुछ यहाँ पर मेरे बस के बाहर हो गया है और अब कुछ भी हो सकता है, आप सभी इमरजेंसी जितने भी प्रोसीजर है उसको एक्टिवेट कर लीजिए। ये होता है मेडे कॉल। और पायलट कभी भी मेडे कॉल ऐसा कोई सामान्य परिस्थिति में दे नहीं सकता। और ये जो कॉल दिया और उसके करीब 20-25 सेकंड में नीचे आ गया हवाई जहाज, तो ये अपने आप में ही बताता है कि मेडे कॉल जब हवाई जहाज जमीन से उठा उसके बाद उन्होंने दिया। देखिए, आपको ये भी मालूम होना चाहिए, और आप तो खैर बहुत फ्रीक्वेंट फ्लायर है, प्लेन कई बार, और ये अनुभव मुझे भी 2-3 बार आया है कि जब हवाई जहाज टेक ऑफ के लिए रनवे पे शुरू होता है अपनी उड़ान के लिए, तो जब उसकी स्पीड बढ़ती है, कई बार अचानक हवाई जहाज को कोई टेक्निकल या और कोई वजह से, या बर्ड अगर है सामने या कोई और कारण है, तो एकदम वो उसको स्टॉप करते हैं, उसको अबॉर्ट टेक ऑफ करते हैं, अबॉर्टेड टेक ऑफ बोलते हैं। तो अबॉर्ट करने के बाद वो हवाई जहाज को मार्जिन काफी रहता है कि वो रुक भी सकता है, और वो रुकने के बाद वो अपना वापस जाके अपना जो भी टेक्निकल कोई या अन्य इशू है उसको सॉल्व करता है। तो ये हवाई जहाज पूरे रोल पे रहा, अबॉर्ट किया नहीं, उसका मतलब जब तक उसका टेक ऑफ हुआ नहीं तब तक कोई ऐसा विशेष कोई परिस्थिति निर्माण नहीं हुई थी। दूसरा, इसमें एक बात और भी ध्यान रखना चाहिए कि अहमदाबाद ऐसे रनवे लेंथ काफी सफिशिएंट है, मतलब वो काफी लंबी लेंथ वाला रनवे है, मगर साथ साथ में ये हवाई जहाज में भी कम से कम 80-90 टन ईंधन होगा, क्योंकि ये हवाई जहाज लंदन जा रहा था। करीब 9.5 घंटे की तो फ्लाइट होती है, उसके अलावा 2-3 घंटे का एक्स्ट्रा फ्यूल रखना पड़ता है, तो इसमें 80-90 टन फ्यूल होगा। तो उसके वजह से भी वेट पर वो सारे पैरामीटर्स ऑन बोर्ड कंप्यूटर जो होते हैं, वो हवा, टेम्परेचर, बाकी सब चीजों का पूरा उसमें कंप्यूटर में फीड हो जाता है, और उसी हिसाब से वो टेक ऑफ को कैलिब्रेट होता है। फ्लैप्स हो, उसके बाकी के भी जो स्लैट्स है, सभी चीजें उसी हिसाब से वो कैलिब्रेट होती है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई पायलट को टेक ऑफ पॉइंट तक कोई ऐसा नजर आया हो कि कोई गड़बड़ है, वरना वो टेक ऑफ निश्चित अबॉर्ट कर सकता मतलब था। और अचानक कुछ हुआ, और एक अनुभवी पायलट के लिए वो कोई बहुत असंभव बात नहीं थी। मतलब आप कह रहे हैं कि अचानक से कुछ हुआ, सब कुछ फेलियर हो गया, और उसने मैसेज भेजा कि भाई अब चीजें मेरे कंट्रोल से बाहर हैं। बिल्कुल, उसने मैसेज भेजा जैसे ही उसका हवाई जहाज जमीन से उठा, और उसी के साथ साथ उसने मेडे दिया। इसीलिए आप जो कह रहे हैं ना कि व्हील्स भी अंदर नहीं गए, नॉर्मल कोर्स में आपने भी देखा होगा कि जैसे ही हवाई जहाज जमीन से उठता है, विद इन अ फ्यू सेकेंड्स वो व्हील रिट्रैक्ट करने का वो प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसमें उसको टाइम ही नहीं मिला, उसने मेडे दिया, इसका मतलब उसको कोई बाकी की चीजें समझ में ही नहीं आ रही थी,
और उस वजह से उसके कंट्रोल के भी बाहर शायद हवाई जहाज जा रहा होगा। ये बात निश्चित ये पूरे वीडियो से जो मैंने देखा है उसमें से नजर आ रही है। और वो वीडियो भी इतना जो आखिरी जो आया है पूरे रनवे पे प्लेन जो टैक्सी अपना जो रनवे पे रोल कर रहा है उसमें कहीं भी बर्ड्स ऐसी कोई एक्टिविटी कम से कम वो एमेच्योर वीडियो पे नजर नहीं आई। तो ये सब बातों को लेकर कहीं ना कहीं डेफिनेटली एक प्रश्न और सवाल खड़ा होता है कि भाई ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। अब इसका एक ही कारण अभी तो समझ में आता है कि भाई समथिंग हैज गॉन रॉन्ग मैकेनिकली और टेक्निकली, क्योंकि पायलट अनुभवी था, इतना तो उसको समझता होगा कि उसको बाकी प्रोसीजर्स क्या करना है। ऐसा हमको आज प्रारंभिक नजर आता है। अब लोगों के मन में डर होगा प्रफुल्ल, जो पैसेंजर्स हैं, कि अगर ड्रीमलाइन जैसा सेफ प्लेन भी अगर क्रैश हो सकता है और कोई वजह जिसकी सामने नहीं आएगी तो लोगों को जरूर मन में डर होगा कि आप फ्लाई करें नहीं करें। रजत जी, मैं इतना तो जरूर कहूंगा क्योंकि मेरा भी थोड़ा इस क्षेत्र में अनुभव और काफी लंबे समय का रहा है कि इंडिया का एविएशन की सेफ्टी बहुत अच्छी है। डीजीसीए का ओवरसाइट भी अच्छा है। पूरे विश्व के अगर आप किसी भी मुल्क के साथ, अगर अच्छे मुल्कों के साथ, बड़े मुल्कों के साथ कंपेयर करें तो हमारे एविएशन के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बिल्कुल उसी के तुलना में बराबरी में आते हैं। दूसरा, हमारे ट्रेनिंग मैनुअल्स, मेंटेनेंस मैनुअल्स, ये सभी वर्ल्ड के जितने भी अच्छे बड़े विकसित देश है उसके बराबरी के हैं। कई बार पायलट्स और बाकी के लोग ये भी शिकायत करते हैं कि डीजीसीए बहुत स्ट्रिक्ट है हमारे देश का, तो ये बात भी अच्छी है कि मुझे कार्यकाल में मुझे मालूम था कि लोग इसकी शिकायत करते थे, मगर हमने कभी इस मामले में कभी कोई छेड़छाड़ करने की किसी ने कोशिश नहीं की और अच्छा भी है। सेफ्टी इज फर्स्ट एंड पैरामाउंट। अब ये जो पूरी घटना हुई, ये क्यों हुई, कैसे हुई, ये तो एक रहस्य का विषय है। कम से कम मैं आपको इतना जरूर कहूंगा कि जहां तक उड़ान भरने का सवाल है, इवन 787 में बैठने का जहां तक सवाल है, किसी ने भी कोई ऐसा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे 787 हजारों आज इस वक्त पूरे विश्व में उड़ रहे हैं और कहीं भी ऐसी कोई दुर्घटना बार बार होती है या हो जाएगी ऐसा किसी ने भी समझ के चलना नहीं चाहिए। कहीं कॉम्प्रोमाइज हुआ होता हमारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में तो जरूर चिंता करने की जरूरत है, पर ऐसा मुझे प्रारंभिक तो नजर नहीं आता है। दूसरा, इंडियन स्काई सेफ है। हमारी सभी एयरलाइंस, एयर इंडिया सहित, इंडिगो हो, बाकी भी एयरलाइंस हो, ये सभी को पूरे प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, ट्रेनिंग मैनुअल्स फॉलो करना पड़ता है। और ये जो घटना हुई है इसकी पूरी, अब वो तो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो एक स्वायत्त संस्था है, ये ना डीजीसीए है उसमें, ना मंत्रालय है, ये एक्सपर्ट लोगों की एक कमेटी है, वो इसके बारे में पूरी जांच करके ये रिपोर्ट देगी, तभी अपने को सही बात जो है, सही बात हमको मालूम पड़ेगी। मगर साथ साथ में हमने उड़ान भरना बंद कर देना चाहिए या एकदम डर जाना चाहिए, ऐसी बिल्कुल अलार्म होने की या चिंता करने की सिचुएशन नहीं है। प्रफुल्ल, इतनी दुख की घड़ी में भी आपने लोगों को अच्छी नसीहत दी, पॉजिटिव बात की, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और इंडिया की एविएशन के बारे में मैं कहूंगा कि अभी हमारी उड़ान जो है ये इसकी शुरुआत है, अभी तो बहुत हम लोगों को आगे बढ़ना है, मगर साथ साथ में सेफ्टी और हमारे सभी जो मैनुअल्स हैं इसके बारे में और अगर हमसे और अच्छा मतलब बंदोबस्त अगर हम कर सकते हैं तो इसके लिए हमने जरूर कोशिश करना चाहिए। मगर आज किसी को ऐसा समझ के चलना कि हम अनसेफ है तो ये बात गलत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल, थैंक यू वेरी मच। हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके कारणों के बारे में तो फिलहाल सिर्फ अंदाजे लगाए जा सकते हैं, बाकी चीज़ें जांच के बाद पता चलेंगी। प्रफुल्ल पटेल भी यही कह रहे थे, लेकिन इतना तो तय है कि प्लेन में जो भी गड़बड़ी आई वो टेक ऑफ के बाद आई, इसलिए चीज़ें पायलट के कंट्रोल से बाहर हो गई और ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हो गया। इसमें 241 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स की मौत हो गई, लेकिन फिर भी प्रफुल्ल पटेल की बात सही है कि सफर का सबसे सुरक्षित साधन एयर ट्रैवल ही है। हवाई यात्रा सबसे सेफ मोड है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक 8,80,000 फ्लाइट्स में से सिर्फ एक फ्लाइट के एक्सीडेंट होने की संभावना होती है, और वो भी हो जाए ये जरूरी नहीं है।
दुनिया में बोइंग के ड्रीम लाइनर का ऐसा एक्सीडेंट पहले कभी नहीं हुआ। इसीलिए प्रफुल्ल पटेल ने लोगों से अपील की कि वो डरे नहीं। एक हादसे की वजह से प्लेन में बैठने से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अहमदाबाद में जो बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर क्रैश हुआ, उससे सारे एक्सपर्ट्स हैरान हैं, क्योंकि ड्रीम लाइनर को स्टेट ऑफ द आर्ट प्लेन कहा जाता है, जो अपनी कंफर्ट, अपनी परफॉर्मेंस और अपनी सेफ्टी के लिए मशहूर है। पिछले 14 साल से दुनिया भर की एयरलाइंस इसका इस्तेमाल कर रही हैं और अब तक इस विमान के साथ ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ था। यह विमान 290 लोगों को लेकर उड़ान भर सकता है और एक बार में 13,000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी का सफर तय कर सकता है। अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ वो दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचा था। 11 जून को यही प्लेन दिल्ली से पेरिस गया था और 12 जून को पेरिस से दिल्ली आया था। इससे पहले 9 जून को यह प्लेन दिल्ली से टोक्यो गया था और अगले दिन 10 जून को टोक्यो से दिल्ली वापस आया था। 8 जून को एयर इंडिया का यही प्लेन दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न तक गया था और फिर मेलबर्न से वापस आया था। 7 जून को भी इस प्लेन ने पेरिस तक का सफर किया था और उससे पहले 6 जून को एयर इंडिया का यह प्लेन फ्रैंकफर्ट गया था और वहां से वापस आया था। बोइंग ड्रीम लाइनर में इतनी ताकत है, इतनी कैपेसिटी है, इसका एक इंजन फेल हो जाए, इसका डिजाइन ऐसा है कि प्लेन का दूसरा इंजन उड़ान को कंप्लीट कर सकता है। ऐसे में एविएशन एक्सपर्ट्स और ड्रीम लाइनर उड़ा चुके पायलट सब के सब इस हादसे से सदमे में हैं, हैरान हैं। फॉर्मर पायलट एहसान खालिद ने कहा, जब तक क्रैश हुए प्लेन के ब्लैक बॉक्स, कॉकपिट, वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की डिटेल्स नहीं आ जाती, उन्हें एनालाइज नहीं किया जाता, तब तक पक्के तौर पर क्रैश की वजह बता पाना मुश्किल होगा। लेकिन क्रैश की वीडियोस देखकर यह लग रहा है कि टेक ऑफ के साथ ही एयर इंडिया के इस प्लेन में खराबी आ गई। विमान के कैप्टन और को पायलट ने इस क्रैश को अवॉइड करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गए। जहां तक बात है कि क्या तकनीकी खराबी हुई और उसके बाद कोई एक्शन मिसअप हुआ, आई कांट से राइट नाउ। लेकिन विजुअली एक चीज बहुत क्लियर है कि लैंडिंग गियर डाउन था और एयरक्राफ्ट जो है डिसेंड कर रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि पायलट ने टेक ऑफ करने के बाद लैंडिंग गियर को अप नहीं किया, जो कि एक स्टैंडर्ड एक्टिविटी होती है। वो किस रीजन से नहीं किया, क्या वो डिसीजन था लैंडिंग गियर को नीचे रखने का, विच इज अ पॉसिबिलिटी, ओके, बिकॉज कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जिसमें कि लैंडिंग गियर को ऊपर नहीं लिया जाता है, जिसमें कि पायलट को मालूम है कि ये जहाज जो है ये नीचे ही जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज, जहाज बिल्कुल नोज अप एटीट्यूड में डिसेंड कर रहा है, दैट मीन्स द पायलट ऑल द टाइम आर ट्राइंग टू कंट्रोल द फ्लाइट ऑफ द एयरक्राफ्ट। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई इनकैपेसिटेशन है या ऐसी कोई चीज है। तो अब जहाज अपने फ्लाइट पाथ से पे चलता नहीं है और डिसेंड करता है, उसकी सिर्फ एक ही वजह होती है और वो कि उसका स्पीड जो है वो कम है। वो स्पीड कम क्यों होता है? एक इंजन में पावर उतना नहीं डेवलप हो रहा है, जिसके ऊपर हम लोगों ने बात की। दूसरा ये होता है कि स्पीड तो जितना है वो है, और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसमें कि हम कहते हैं फ्लैप्स, वो फ्लैप्स जो है, अगर लेट्स से अगर वो फ्लैप अगर विंडोज पे बैठती होंगी तो आप देखती होंगी कि वो जहाज का विंग जो है वो पीछे की तरफ से वो मुड़ा हुआ होता है और वो ऊपर की तरफ जाता है। उस पर्टिकुलर एरिया को हम फ्लैप्स कहते हैं। वो हमें मदद करता है स्लो स्पीड में फ्लाई करने के लिए। अगर उस पर्टिकुलर सिस्टम में कोई मैल फंक्शनिंग हुई है रिलेटेड टू द लॉस ऑफ पावर, दैट वुड बी रियली कैटास्ट्रोफिक। यस, अमित शाह इस एयर क्रैश के बारे में कुछ कह रहे हैं, उनकी बात सुनने के लिए चलते हैं सीधे अमित शाह के पास। आज दोपहर को एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI 171 दुर्घटनाग्रस्त हुई और कई पैसेंजर इसके अंदर हताहत होने की संभावनाएं हैं।
इस घटना से पूरा देश क्षुब्ध है और पूरा देश एक साथ पूर्ण संवेदनाओं के साथ ये जो दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में पैसेंजर हताहत हुए हैं, इनके परिजनों के साथ खड़ा है। सबसे पहले मैं भारत सरकार, गुजरात सरकार, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी और गुजरात सरकार की ओर से भी जो लोग हताहत हुए हैं, इनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। 10 ही मिनटों में हादसे के भारत सरकार के पास सूचना पहुंची। तुरंत ही मैंने मुख्यमंत्री जी, यहां के गृह मंत्री, होम डिपार्टमेंट के कंट्रोल रूम, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, सिविल एविएशन मंत्री, सभी से संपर्क किया। प्रधानमंत्री जी का भी तुरंत ही फोन आ गया और भारत सरकार और गुजरात सरकार के सभी डिपार्टमेंट एक साथ होकर राहत और बचाव कार्य में लगे। इस विमान में कुल मिलाकर 230 यात्री देश के और विदेश के और 12 क्रू मेंबर सवार थे। इसमें से एक यात्री का बचने का अच्छा समाचार मिला है, मैं उनको मिलकर आया हूं। मृत्यु का आंकड़ा तो डीएनए परीक्षण और यात्रियों की पहचान के बाद ही अथॉरिटी अधिकृत रूप से घोषित करेगी, मगर जो यात्री बचा है उसको मैं मिलकर आया हूं। घटना के तुरंत बाद गुजरात सरकार ने बहुत त्वरा से डिजास्टर मैनेजमेंट की सारी इकाइयों को अलर्ट करते हुए, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे फायर ब्रिगेड हो, चाहे पुलिस विभाग हो, भारत सरकार की भी सीएपीएफ को संपर्क कर सभी ने एक साथ मिलकर राहत और बचाव का कार्य चालू किया। मगर 1.25 लाख लीटर ईंधन विमान के अंदर ही था और लगभग गर्मी, तापमान इतना ऊंचा हो गया कि किसी को बचाने की मौका ही नहीं मिला। अब मैं घटना स्थान पर भी जाकर आया हूं। सारे यात्रियों के मृतदेह को बाहर निकालने का काम लगभग समाप्त हो चुका है। जितने यात्रियों के परिजन यहां पहुंच चुके हैं, वो सबका डीएनए लेने की कार्यवाही भी 2-3 घंटों में समाप्त हो जाएगी। विदेश में जिनके परिजन हैं, उनको सूचना देने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है और जैसे ही पहुंचते हैं उनके भी डीएनए सैंपल लिए जाएंगे और मृतदेहों की पहचान के लिए जितने मृतदेह मिले हैं, इनके भी डीएनए सैंपल लेने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है। गुजरात में ही लगभग 1000 के आसपास डीएनए टेस्ट करने पड़ेंगे। ये सभी टेस्ट करने की क्षमता गुजरात में विकसित है, तो डीएनए टेस्टिंग के लिए कहीं गुजरात के बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुजरात की एफएसएल और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी दोनों मिलकर कम से कम समय में डीएनए का परीक्षण पूरा करने के बाद परिवारजनों को अपना मृतदेह परिजन का मृतदेह सौंपने का काम करेंगे। उनके रहने की सुविधा,
उनकी सांत्वना की सुविधा, जिनको मेडिकल प्रॉब्लम ट्रॉमा के कारण हुए इनकी मेडिकल की सुविधा, ये सारी व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से हो चुकी है। अभी रिव्यू मीटिंग में सारी व्यवस्थाओं को हम सब मंत्रियों ने साथ में मिलकर देखा है। एविएशन डिपार्टमेंट ने अपनी जांच शुरू कर दी है और जांच तेजी से आगे बढ़े इसके लिए भी एविएशन मंत्री जी ने सूचनाएं दी है। मैं फिर से एक बार राहत काम में जिन जिन एजेंसियों ने त्वरा के साथ बचाव और राहत का काम किया वो सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं और फिर से एक बार जिन्होंने अपने परिजनों को गंवाया है, हताहत हुए हैं, वो सभी को मनपूर्वक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं एक बार जरूर कहना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता, परंतु 365 दिन 24 घंटा इस तरह की घटना के लिए प्रशासन का जो अलर्टनेस है उसकी कसौटी उसी वक्त होती है जब ऐसी घटनाएं होती है। और आज गुजरात के डिजास्टर मैनेजमेंट की तैयारियों का एक प्रकार से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मगर कसौटी हुआ और बहुत त्वरा के साथ यहाँ पर काम किया गया, वो पूरे देश के मीडिया के सामने और परिजनों के सामने भी आया है। अंत में मैं फिर से एक बार सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से, भारत सरकार और गुजरात सरकार की ओर से सभी हताहत लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। अमित शाह की बात बिल्कुल सही है कि 40 सेकंड में पूरा प्लेन आग के गोले में तब्दील हो गया और फ्यूल इतना ज़्यादा था, गर्मी इतनी ज़्यादा जनरेट हुई, आसपास का पूरा इलाका पूरी तरह जल गया था, इसलिए किसी को बचने या बचाने का मौका ही नहीं मिला। मैंने देश विदेश के कई एक्सपर्ट से बात की है, लंदन में, न्यूयॉर्क में, प्लेन क्रैश की वजह समझने की कोशिश की है। एक बात तो यह है कि प्लेन के उड़ने के कुछ ही सेकंड में एटीसी से उसका कांटेक्ट टूट गया। दूसरी बात, प्लेन जब क्रैश हुआ तो वो सिर्फ 190 मीटर की ऊंचाई पर था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि टेक ऑफ के समय ऊपर जाने के लिए प्लेन के दोनों इंजन पूरी पावर के साथ एक्टिव होते हैं, तभी प्लेन टेक ऑफ करता है। लेकिन प्लेन क्रैश के वीडियोस ये दिखाते हैं कि एयरक्राफ्ट ऊपर नहीं उठ पाया। हम सब लोग जो फ्लाई करते जानते हैं कि प्लेन जब टेक ऑफ कर रहा होता है, ऊपर की तरफ जा रहा होता है, तो प्लेन की नोज ऊपर की तरफ पॉइंट करती है। इस प्लेन को देखकर लगा जैसे वो उड़ने के बजाय लैंड करने की कोशिश कर रहा हो। एविएशन एक्सपर्ट का कहना है कि टेक ऑफ के बजाय उड़ने के लिए यह प्लेन स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दिया और फिर बाद में पायलट ने किसी तरह लैंड करने की कोशिश की। उसके विंग्स के फ्लैप नॉर्मल टेक ऑफ पोजीशन में नहीं थे। ऊपरी तौर पर देखने से एक्सपर्ट को ये किसी तरह का इंजन फेलियर लगता है, पर इसमें भी बहुत बड़ा शक है। प्लेन का एक इंजन फेल हो जाए तो इस प्लेन का डिजाइन ऐसा है कि दूसरे इंजन से प्लेन टेक ऑफ कर सकता है और फ्लाइट कंप्लीट कर सकता है। दोनों इंजन एक साथ फेल हो जाएं, यह असंभव है। ऐसा बहुत कम होता है और छोटे प्लेन्स के साथ होता है, जब पक्षियों का झुंड प्लेन से टकरा जाए, दोनों इंजन को डैमेज कर दे। यह भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में होता है, छोटे प्लेन्स के साथ होता है। लेकिन यहां तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक बर्ड, कोई चिड़िया नहीं दिखाई दी। तो क्या यह कोई बड़ा मैकेनिकल फॉल्ट था? क्या प्लेन का इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्रैश कर गया था? सारी चीजें पायलट के काबू से बाहर हो गई थी। यह सवाल इसलिए क्योंकि इस प्लेन के इतिहास में ऐसे फेलियर का कोई एग्जाम्पल नहीं है। प्लेन क्रैश के वीडियोस देखकर, डेब्री देखकर सारे एक्सपर्ट्स अचंभे में हैं, यह हुआ तो हुआ कैसे।
अंत में वो सब एक ही बात कहते हैं कि प्लेन क्रैश होने की वजह ब्लैक बॉक्स से पता चलेगी। प्लेन में 2 ब्लैक बॉक्स होते हैं। एक जगह ऐसी है कि जहां पर ब्लैक बॉक्स का मिलना मुश्किल नहीं होगा। ब्लैक बॉक्स में कॉकपिट के पायलट की आपसी बातचीत रिकॉर्ड होती है, टेक्निकल डेटा रिकॉर्ड होता है, उसी से प्लेन क्रैश होने का एग्जैक्ट रीजन पता चलेगा। मैंने बोइंग कंपनी से भी पूछा था क्या उन्हें कुछ कहना है, उन्हें कुछ अंदाजा है कि ये प्लेन कैसे क्रैश हुआ होगा। बोइंग ने सिर्फ इतना कहा कि हम फ्लाइट 171 को लेकर एयर इंडिया के संपर्क में हैं और जांच में उन्हें पूरा सपोर्ट देंगे। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश की दिल दुखाने वाली खबरों और रुलाने वाली तस्वीरों के बीच एक राहत देने वाली खबर आई है। पता ही चला कि विमान में सवार एक पैसेंजर इस भयानक हादसे में सुरक्षित बच गया। जो विमान पल भर में राख हो गया, उसी विमान की सीट नंबर 11A पर रमेश कुमार बिस्वास बैठे थे। 40 साल के रमेश बिस्वास इंडियन ओरिजिन के ब्रिटिश नागरिक हैं। इसे चमत्कार ही कहेंगे क्योंकि जब विमान मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की बिल्डिंग से टकराया तब रमेश बिस्वास प्लेन के अंदर ही थे, लेकिन बिल्डिंग से टकराने के बाद विमान का एक हिस्सा टूटा और आग लगने से पहले रमेश बिस्वास प्लेन से गिर गए। बिस्वास को चोट तो लगी है, आग की वजह से वो थोड़ा झुलसे भी हैं, लेकिन उनकी हालत ठीक है। रमेश अपने आप अपने पैरों पर चलकर खुद एम्बुलेंस तक पहुंचे और फिलहाल हॉस्पिटल में हैं, उनका इलाज चल रहा है। हमारे देश में मान्यता है अगर ईश्वर की इच्छा हो तो बड़ी से बड़ी मुसीबत से लोगों को निकाल लेता है। रमेश बिस्वास इसी का उदाहरण है। चाकू राखे साइया मार सके ना कोई। लेकिन इस विमान में सवार बाकी 241 लोग इतने खुशकिस्मत नहीं थे। प्लेन में 230 पैसेंजर के साथ साथ 2 पायलट और को पायलट के अलावा 10 क्रू मेंबर्स भी थे। इसमें 169 यात्री भारतीय नागरिक थे, 53 ब्रिटेन के नागरिक थे, 7 पुर्तगीज और 1 कैनेडियन सिटीजन था। इनमें से सिर्फ रमेश बिस्वास बच पाए। इस फ्लाइट में गुजरात के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी भी सवार थे। वो अपनी वाइफ को वापस लेने लंदन जा रहे थे। विजय रूपाणी का भी निधन हो गया। वैसे तो उन्हें 30 तारीख को वापस आना था। इस प्लेन क्रैश में सैकड़ों परिवारों के लोग शिकार हुए। कोई अपनी बहन को एयरपोर्ट छोड़कर गया था, किसी के माता पिता अपने बच्चों से मिलने लंदन जा रहे थे, कोई ब्रिटेन घूमने के लिए जा रहा था। लोग अपने रिश्तेदारों को एयरपोर्ट पर ड्रॉप करके वापस निकले और घर भी नहीं पहुंच पाए थे कि हादसे की खबर आ गई और लोग वापस एयरपोर्ट की तरफ दौड़े। लेकिन अब तक लोगों को प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पा रही है क्योंकि प्रशासन का फोकस घायलों के इलाज पर है। यह तो कंफर्म हो गया कि प्लेन में सवार 241 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन जिस इलाके में प्लेन गिरा, जहां आग लगी, वहां कितने लोगों की मौत हुई, इसकी जानकारी के लिए एक बार फिर निर्णय कपूर के पास चलते हैं, हमारे संवाददाता जिन्होंने आज दिन भर बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की है, पल पल की जानकारी हमें दी है। निर्णय, इस इलाके के बारे में क्या बता सकते हैं आप? जी बिल्कुल, जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं आप देख सकते हैं पीछे ठीक वही मेस है जहां पे प्लेन की टेल जो है वो आकर के फंस गई थी और उस वक्त यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज के कई स्टूडेंट्स जो हैं वो इस मेस में खाना खा रहे थे। लंच टाइम था, वो खाना खाने यहाँ पहुँचे थे और इसके पीछे आगे 3-4 बिल्डिंग हैं जो रेसिडेंट डॉक्टर्स के हॉस्टल्स हैं। रजत जी, मैं आपको बता दूं अभी तक जो आंकड़ा मिल रहा है करीब 297 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें से 241 इस प्लेन में सवार थे, यानी करीब 56 लोग ऐसे हैं जो प्लेन में सवार नहीं थे और इसके अलावा करीब 46 लोग ऐसे हैं जो इंजर्ड हुए हैं, जिनका इस वक्त इसी सिविल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि कुछ लोग यहाँ आसपास कोई सिक्योरिटी कैबिन में ड्यूटी कर रहा था, कोई चाय की दुकान पे अपनी चाय की दुकान चला रहा था। ऐसे कुछ 5-7 लोगों की मृत्यु का भी पता चला है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात है वो ये है कि
काफ़ी बड़ी संख्या में, लगभग 40 से 50 की संख्या में मेडिकल स्टाफ जो है, जिसमें डॉक्टर्स और नर्सेज भी शामिल हैं, उनकी मृत्यु होने की इसमें बात सामने आ रही है। रजत जी, निर्णय वाकई में बहुत दुखद है और मैं आपकी तारीफ करूंगा कि दिन भर सब बाधाओं को पार करते हुए बड़ी मुश्किल से आपने ये रिपोर्ट्स हमारे पास भेजी हैं और जिसकी वजह से देश भर में और दुनिया भर में मैं कहूँगा लोगों को ये पता चल सका यह हादसा कैसे हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। निर्णय ने इस वक्त बड़ी जानकारी दी है कि 40 से 50 की संख्या में डॉक्टर्स और नर्सेज की मौत हुई है, क्योंकि इस वक्त अहमदाबाद में पुलिस और प्रशासन के अफसर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं, घायलों के इलाज पर फोकस है। लेकिन इस दौरान पीड़ित परिवारों को जानकारी देना भी जरूरी है, इसलिए सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। कुछ नंबर्स की जानकारी तो गुजरात के हेल्थ सेक्रेटरी ने दी है, लेकिन इसके अलावा कई और नंबर्स हैं, मैं आपको बता देता हूं, आप नोट कर लें। यह नंबर अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में जो हेल्पलाइन है उसका नंबर है 6357373831। मैं रिपीट कर देता हूं, 6357373831। दूसरा नंबर है 6357373884। दिल्ली में भी एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, इस कंट्रोल रूम के हेल्पलाइन का नंबर आप नोट कर सकते हैं 011-246-10843, 011-246-10843। एक और नंबर है 9650391859। चूंकि इस हादसे के शिकार विदेशी नागरिक हुए हैं, इसलिए एक हेल्पलाइन नंबर फॉरेन नेशनल्स के लिए है। यह नंबर भी नोट कर सकते हैं, कोई फॉरेन नेशनल हो उसको आप बता सकते हैं। यह नंबर है 8062779200, 8062779200। चूंकि प्लेन क्रैश में ज्यादातर डेड बॉडीज बुरी तरह जल चुकी हैं, इसलिए उनकी पहचान डीएनए होने के बाद हो पाएगी। इसलिए अगर किसी परिवार का कोई मेंबर इस प्लेन में सवार था या हादसे की साइट के आसपास था, तो उसके परिजन अहमदाबाद जाकर अपना डीएनए सैंपल दे सकते हैं।